नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। भारत में पेट्रोल के दाम 2 महीने पहले कम हुए थे, तब से कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में खेल हो रहा है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, तिल तिल कर मरना। पाकिस्तान में नया मुहावरा चल रहा है, तेल तेल कर मरना। पाकिस्तान तेल तेल कर मर रहा है। इस्लामाबाद में आग लगी है, यह आग पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई है। पाकिस्तान का हर शहर ज्वलनशील हो गया है और पब्लिक माचिस लेकर पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी है। किस शहर में क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 अरब डॉलर का कर्ज लेकर शहबाज शरीफ ने फिलहाल तो जान बचा ली, लेकिन अब वो पाकिस्तानियों की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके पाकिस्तानियों आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई कि इसलिए कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। आप 20 दफा ऐलान करते हैं डिफॉल्ट से बचा लिया, तो कितना अरसे तक बचाएंगे भाई। आज यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान के पास पैसा आ जाता है, ये 5वीं दफा भी हमला करने से ग्रेज नहीं करेंगे। जब तक जिंदा है तो मशीयत तबाह होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। ये तो बेड़ा गर्क करेगा ये गरीबों का। ये है कराची का बाजार, आम दुकानदार और आम पाकिस्तानी ग्राहक। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें किस दाम पर बिक रही हैं, सुनकर होश उड़ जाएंगे। ये आपको इस टाइम हम उस बाजार में मौजूद हैं और ये आप ये सारी प्रोडक्ट्स देख भी सकते हैं। पैराशूट कोकोनट ऑयल होता है। ठीक हो गया। पैराशूट इसी का आयुर्वेदिक आता है। जैसे ठीक है, इसकी क्या प्राइस है इस टाइम? 650 रुपीज। वो 600 आपने बोला? 650 रुपीज। कोलगेट सॉल्ट होता है। इसकी क्या प्राइस है? ये 700 इसकी प्राइस है। ये इमामी कंपनी की होती है, इंडिया की फेयरनेस क्रीम है। ठीक हो गया। इसकी क्या प्राइस है? 280 रुपीज की यहाँ पे हमें फेयर एंड हैंडसम मिल रही है। ये एक चीज है, ये भी आई थिंक बाम है। हाँ, ये ऑयल है, होता है पेन ऑयल होता है, पेन किलर ऑयल। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? ये 650। इसकी क्या पर पीस क्या कीमत है? ये 140 का 1 पीस पड़ता है। 140 का 1 पीस पड़ता है। इतनी महंगाई में क्या पाकिस्तान के लोग ये काजू इस तरह का ड्राई फ्रूट अफोर्ड कर पाते हैं? पहले चलता था 1800-1700 रुपए, अभी 2500 तक गया। ठीक है, 2500 रुपए होलसेल पर केजी। ये बादाम इस टाइम यहाँ कराची में, और ये होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 2000 रुपए किलो मिल रहे हैं और पहले ये 1200-1300 रुपए। जी 12-1300 आज से 6-7 महीने पहले। महंगाई से तो पाकिस्तानी कई सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन अब जो हाल है वो पहले कभी नहीं था। 2 महीने की खामोशी के बाद शहबाज सरकार ने अवाम पर अचानक से पेट्रोल बम फोड़ दिया है। पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। 1 लीटर डीजल की कीमत अब 273 रुपए 40 पैसे हो गई है और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे के इजाफे के बाद नया दाम 272 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गया है, और ये सब IMF की शर्तों के नाम पर। हम सबको मालूम है कि ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से हम IMF के प्रोग्राम में हैं। सबको पता है स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। तो मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए, और इस तरह हाई स्पीड डीजल 273 रुपए 40 पैसे और पेट्रोल 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर। ये वही वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली की जिम्मेदारी अल्लाह पर डाल दी थी। शहबाज सरकार का कार्यकाल इसी महीने खत्म होने वाला है। ऐसी अटकलें हैं कि शहबाज शरीफ इस्तीफा देकर अपने वित्त मंत्री को ही चुनाव तक के लिए कार्यवाहक PM बना देंगे। ये सुनकर पाकिस्तानियों की सांस हलक में अटक गई है। डॉक्टर साहब जो है वो मैशत ठीक करने हैं, और कभी भी ठीक नहीं करेगा। और जब तक जिंदा है तो मशीयत तबाह होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। ये तो बेड़ा गर्क करेगा ये गरीबों का। तबाह कर दिया गरीब खत्म हो गया, फारिग हो गया। हम सुबह से यकीन करें खड़े हैं, कोई 1 रुपये का काम नहीं है। कह रहे खजाना खाली है, ये आएगा महंगाई करो, खजाना खाली है, वो आएगा कह रहे महंगाई करो, टैक्स लगा रहे हैं आपके सर पे डाल रहे हैं, बस महंगाई होती जा रही है यार। दिन पर दिन मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं दे सकते। इससे और महंगाई भी बढ़ेगा। ये 20 रुपये महंगा हो गया, अगले महीने देख लो 300 से ऊपर चली जाएगा। पता नहीं किधर से आया, इसराइल से आया, पता नहीं इंडिया से आया। दफा हो जाओ, इसराइल जाओ या कोई
दफा हो जाओ। हाँ दफा हो जाओ। शहबाज सरकार ने IMF से 3 अरब डॉलर का कर्ज लेकर ऐसी तालियां बजवाई थी मानो दुनिया जीत ली हो, लेकिन उधार किन शर्तों पर मिला ये पाकिस्तानियों को नहीं बताया। सच्चाई 1 महीने बाद सामने आना शुरू हो गई है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे की नवीद सुनाई गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा आने वाले दिनों में मजीद कितना भी बढ़ सकता है। ये अच्छी खबर आपके लिए हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से पेश की जाती है। पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। IMF की कड़ी शराइत पूरी करना पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत के लिए अब मजबूरी बन चुका है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बिजली, गैस, LPG समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा भी IMF मुआहदे की ही कड़ी है, जिसे अब हर हाल में पूरा करना होगा। इन्होंने कहा था कि रूस से तेल आने के बाद तेल की कीमतों में खातिर खा कमी हो जाएगी। पाकिस्तान से ऐसी दर्दनाक तस्वीरें भी आ रही हैं जहां भूख से तड़पते परिवारों ने खुदकुशी कर ली या पिता ने बच्चों को मारकर अपनी जान भी दे दी। बच्चे पहले वो हो रहे थे, अब खुदकुशी करेंगे। अब बाप पहले खुद मर जाता था, अब वो बाकियों को भी मार के मरेगा कि ये मरो। शहदादपुर जिला में आप पता कर ले, तहसील शहदादपुर, जिला सांगड़, के 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है कि इसलिए कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। तो ये तो इनके पास, इनको डरना चाहिए कि वो हुक्मरान थे जो कहते थे कि एक बकरी का बच्चा भी दरिया फरात के किनारे मर गया तो उसका जवाब मुझे देना होगा। ये कहाँ इतने लोगों के जवाब दे सकेंगे। एक आम पाकिस्तानी का जिंदगी बसर करना कितना मुश्किल हो गया है देखिए। पाकिस्तान में बिजली के दाम 50 रुपए प्रति यूनिट पहुंच चुके हैं। दूध 230 रुपए लीटर है, दाल 530 रुपए किलो और पेट्रोल 273 रुपए लीटर। 16 रुपए यूनिट बिजली थी जब हम गए अप्रैल के अंदर। आज बिजली 50 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। आटा 55 रुपए 60 रुपए से पहुंचा है आज केजी 150 रुपए पे। उसके बाद चावल दुगनी कीमत होगी जो चावल थे। चीनी की कीमत 80 रुपए थी, आज चीनी 160 रुपए पे पहुंच गई है। दूध बड़ा जरूरी है क्योंकि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। 150 रुपए लीटर से गया 230 रुपए लीटर पे। दाल जो आम आदमी खाता है 310 रुपए से 520 रुपए पे गई है। आप जरा पूछें तनख्वाहदार लोगों से कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है। ये कौन जिम्मेदार है इसका। मई में पाकिस्तान में महंगाई दर 38% पर थी। जून में IMF का कर्ज मिलने के बाद महंगाई दर 29% पर आ गई। जुलाई में महंगाई दर 28.3% पर रही। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मान लिया कि इतना बहुत है और सैर सपाटे पर निकल पड़े। 2 दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म गए थे, वहाँ जो UAE के प्रेसिडेंट हैं उनके भाई का इंतकाल हुआ, उनसे ताज़ियत के लिए गए। अब वज़ीर ख़ारजा को जब कि उनकी हुकूमत के 2 हफ्ते ही रह गए तो इस सरकारी दौरे की क्या ज़रूरत पड़ी। अब चूँकि हमारे वज़ीर आज़म गए, उन्होंने ताज़ियत की तो ये क्यों पीछे रहें। एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है। चाहिए तो ये था कि वो इस मौके पे यहाँ पे होते। UAE जा रहे हैं, रियासत जो है किस तरह फंक्शन कर रही है आई डू नॉट नो। ये तो पार्टीज का खेल हो गया है। वज़ीर ख़ारजा लगता नहीं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा में, लगता है कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा हैं। डिफॉल्ट का खतरा पाकिस्तान के सिर पर अभी भी मंडरा रहा है। दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान पर 23 अरब डॉलर कर्ज की देनदारी है। इसमें से करीब 11 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर हो गया, यानी अगले साल के लिए टल गया। इस तरह अब पाकिस्तान को 5 महीने में 12 अरब डॉलर देने हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 अरब डॉलर है। आप 20 दफा ऐलान कर दें डिफॉल्ट से बचा लिया तो कितना अरसे तक बचाएंगे भाई। ये अभी अगले 6 महीने में आपने 12 बिलियन डॉलर पे करने हैं, तो क्या आप बता सकेंगे हमें कि वो 12 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे। जिसकी ट्रेजरी में टोटल जो है वो 10 बिलियन डॉलर मैक्सिमम हो तो जश्न बनना शुरू हो जाता है। 2 बिलियन चीन की तरफ से मिल गया, 2 सऊदी अरबिया की तरफ से, 2 मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स की तरफ से, 2 IMF की तरफ से। चूंकि आपकी पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट के हवाले से एक जो है ज़बरदस्त किस्म का फॉरेन पॉलिसी जो है वो डेवलप की और उसी की बुनियाद पे सारी इंडिया की स्ट्रेंथ है। अब वही पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बैकबोन है वो उसके लिए बिल्ड नहीं हुई है। आपके पास इस तरह की इकोनॉमी नहीं है कि आप जो है वो एक इंडिपेंडेंट, चूंकि यू आर ए डिपेंडेंट कंट्री।
for every single thing. इस हालत के बावजूद पाकिस्तान की ऐंठन देखिए। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मुल्क के इस हाल का जिम्मेदार भी भारत को ही बता रही हैं। And then there is the East, okay, which is the darling of the West, at the same time being very, very belligerent within the East. So India, stands out as a country. असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है, और वो दौरा कितना बड़ा है, और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी है। भुखमरी में भी पाकिस्तान की अकड़ की वजह है $10 अरब का फॉरेक्स रिजर्व, वो भी उसका अपना नहीं है। $10 अरब में से सिर्फ $2 अरब पाकिस्तान के अपने हैं। $3 अरब IMF से मिले, $2 अरब सऊदी अरब ने दिए, $2 अरब UAE ने दिए और $1 अरब चीन ने दिए। पाकिस्तान अपना उसकी फौजी एक्टिविटी ने कोई कुछ डिलीवर नहीं किया पाकिस्तान को, और आज जो बुरा हाल है पाकिस्तान का, वो इस किस्म की पॉलिसीज का नतीजा है। इंडिया से जो इनके दिमागों में जो नफरत है, 4 दफा हमले कर चुके हैं और मुंह की खाई है। ये अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय इनके दिमागों में आज भी कुछ करने की, कहते हैं ना, वो इच्छा है इनके दिमागों में। ये आज, अगर मैं ये मानती हूँ हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, आज यकीन माने अगर पाकिस्तान के पास पैसा आ जाता है, ये 5वीं दफा भी हमला करने से ग्रेज नहीं करेंगे। ये मुझे इंडियंस कहते हैं यार, जहां इनको चैन आएगा अगला प्रोजेक्ट होगा कि इंडिया पे क्या करना है हमने हमला। पाकिस्तान का अब सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। पाकिस्तान एक दफा टूट भी गया है और आइंदा भी ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है अगर इन्होंने अपनी पॉलिसीज ठीक ना की। शहबाज शरीफ एक बार नहीं कई बार मान चुके हैं कि भारत से जंग के चक्कर में ही उनका मुल्क बर्बाद हो गया। We had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? It generated more poverty, unemployment. इस कबूलनामे के बावजूद ना तो शहबाज सुधरेंगे, ना नवाज, ना इमरान और ना उनकी फौज, और भुगतेगी पाकिस्तान की आवाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।